बहरहाल फिर मैं जब एनडीटीवी देखा और आप लोगों को देखा, तो आपने जो बखियां उड़ाई है ना, उनके एक जी। श्रेयस वाला भी थे, उनकी भी, हाँ, और हाँ। हाँ, उनकी जब बखियां आपने उड़ाई, जी। तो बस मेरे को कुछ, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। फिर मैंने ओके, आप लोगों को सुनना शुरू किया जनाब। ओके। तो हाँ, तो काफी कुछ मुझे अभी भी मतलब असल में डर उसका बना हुआ है जो कुरान पाक में लिखा है, हदीसों में हुँ, बताया गया है, तो हुँ, उसका हुँ। डर मेरे अंदर बरकरार है। मगर मैं निकाल दीजिए ना अन भाई। सर इसका जवाब अनकंफर्टेबल मैं हूँ मेरे दोस्त। दे दूं, अगर साहिल आपकी इजाजत हो तो। इस वाली बात का जवाब हाँ, मैंने हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आप देने से पहले मैं ये बोल दूँ कि लोगों से, और एडम, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे जो भाई है, एक टाइम पे जैसा ये भी अहले हदीस मसलक में थे या अभी भी है, जो थोड़ा बहुत बचा है इनका, एक 5% समझ लीजिए डर की वजह से। लेकिन ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हमारा जो अपीयरेंस हुआ टीवी में, उसके बाद हमने जो साथ में कई सारे टॉपिक्स पे एडम हमने कवर किया है, तो कई सारे लोगों के ज़हन चेंज हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है कि ये जो यार डर है वो मौलवियों मुल्लों को इनकी नींद हराम करके रखा है कि हमारे लोग जो इनकी बातें सुन-सुन के ये इस्लाम से दूर जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल हक है, और आप इनका जो वो डर है, अगर आप हो सकता है कुछ निकल जाए तो भाई पूरी तरीके से निकल जाएँगे। जी, मैं आज कोशिश करूँगा कि जितना भी हो सके मैं आपका डर यहाँ से निकाल दूँ। बाय द वे, किसी ने मेरा इंस्टाग्राम पूछा है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम की एक वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं लाइव चैट को देख रहा था साथ-साथ में, तो ये उनके लिए जो इंस्टाग्राम का मेरा रेफ़रेंस माँग रहे हैं। ये एक वीडियो है, यहाँ से आप मेरे इंस्टाग्राम तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, अहमद भाई, बात ये है जी कि जब आपको यकीन हो गया है बहुत हद तक कि जी इस्लाम जो है वो किसी भी सूरत में किसी खुदा की तरफ से नहीं हो सकता, तो फिर मुझे ये बताइए कि आपको अल्लाह के इस किस्म के अज़ाबों से डर क्यों लगता है? क्या चलें अज़ाब को ज़रा साइड रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्वेश्चन अपना चेंज कर देता हूँ। लेट्स लेट्स लुक इनटू द जन्नह ऑफ अल्लाह। क्या आपको लगता है कि अल्लाह एक दलाल की तरह आपको हूरों पे हूरें दे रहा होगा और हम्म, आपके साथ डिंगी-डिंगी करवाने के लिए स्पेशल बच्चियाँ अल्लाह ने बनाई होंगी, जिन बच्चियों के साथ आप हर वक़्त डिंगी-डिंगी करते रहेंगे? क्या आपको किसी सूरत में ये चीज़ एक मुनासिब चीज़ फ़ील होती है? नहीं, मुनासिब तो फील नहीं होती। मैं खुद सोच में पड़ जाता था कभी कभी कि यार, पहले क्या तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं मैं क्यों सोच में पड़ा था। नहीं, नहीं, इतनी मैं लंबी जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर जी ये जी चीज़ आपको मुनासिब फ़ील नहीं होती और आपको नहीं लगता कि एक खुदा जो है वो एक दलाली करेगा और आपको बच्चियाँ देगा वन आफ्टर अनदर, कि आप उनके साथ डिंगी-डिंगी कर लें, आपको आके पूछेगा, "हे मिस्टर अहमद, कौन-सी शराब चाहिए? मैं अपने हाथों से पिलाता हूँ।" और बच्चियाँ जब आप उसके साथ किसी भी बच्ची के साथ डिंगी-डिंगी फरमाएँगे, वो उसको दोबारा वर्जन कर देगा। तो जब ये आपको मुनासिब नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा, तो फिर जहन्नम से डर क्यों? जब जन्नत सच्ची नहीं, तो जहन्नम कैसे सच्ची हो सकती है? ये बताइए। जी, आपकी जिस बात अल्लाह मैं की जन्नत सच्ची नहीं, उस अल्लाह की जहन्नम कैसे सच्ची है? ये बताइए। जी जी आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, मगर क्योंकि एक माहौल बना हुआ है, एक नहीं, अब अब घर अब का भी अब आप माहौल है। चेंज कर रहे हैं ना, सुनिए, आर्गुमेंट चेंज कर रहे हैं। यू आर नाउ चेंजिंग द आर्गुमेंट। आपने पहले जो आपने बात की थी, लेट्स स्टिक टू दैट। अभी आप मुसलमान नहीं हैं, लिहाजा आर्गुमेंट को जंप नहीं करें। स्टिक टू द सेम आर्गुमेंट। आपने कहा डर लग रहा है अल्लाह की जहन्नम से, ये आपका आर्गुमेंट था। तो अगर उसकी जन्नत सच्ची नहीं, तो उसका जहन्नम सच्चा कैसे है? राइट, आपकी बात बिल्कुल सही है, ओके। बिल्कुल बात सही है। जी, तो अब इसके ऊपर आपका मज़ीद रिबटल क्या है वो बताइए, फिर हम आपके दूसरे पॉइंट तक भी जाएँगे, डोंट वरी। जितने पॉइंट आपके हैं आज खत्म करेंगे, फिर आपको देखते हैं कि आप इस्लाम हाँ, छोड़ते हैं कि नहीं बिल्कुल। छोड़ते। बिल्कुल अहमद भाई, और इसमें मैं एडम की बात जो बताई, बहुत बड़े बड़े अच्छे तरीके से उसने एक चीज आपको बताया, और उसी के साथ मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, कभी भी लोगों को किसी को कंट्रोल करना होता है ना, तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक लालच होता है, एक डर होता है। और इस्लाम में हाँ आप हाँ, देखोगे तो यही दो चीज का सहारा लिया है कि आप ये करोगे तो आपको ये फायदा, जैसे कि अभी एडम साहब ने बताया कि बच्चियों की लालच, और आप वहां पे वो हूरों वर्जिन की। होते जाएंगी, फिर शराब, तो ये लालच हो गया। दूसरा पहलू उसका डर। तो डर 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 डरा डरा के इतना लोगों का माइंड कैप्चर कर लो कि वो सोचना ही बंद कर दे, उसका दिमाग हम्म, उससे बाहर निकले ही नहीं। और ये जो आपका डर है ना, ये सेम डर हमारा भी होता था
जब हम मोमिन थे, इतना मैं डरता था कब्र के आज़ाब से, ओए होए होए होए! रोज़ रात को ये बिना दुआ माँगे मैं सोता ही नहीं था कि अल्लाह ये कब्र के यही आज़ाब मेरा हाल से था। महफूज। यही मेरा हाल था, जी, मगर काफ़ी हद तक मेरा डर कंट्रोल हो गया है। मैं अब कोई दुआ नहीं पढ़ के सोता हूँ, बिंदास उठता हूँ, पखाने में भी जाता हूँ, दुआ नहीं पढ़ता हूँ। वरना पहले दुआ अगर नहीं पढ़ी तो यार मैंने कुछ कमी कर पकड़ दी है। लेगा। हाँ, सही डर बात है। रहता था, पकड़ लेगा, हाँ, अब शैतान पकड़ लेगा, तो वो हाँ, डर हाँ, निकल हाँ, जाता है। तो हाँ, अब वो मैं डर निकल बिल्कुल गया। बिल्कुल जब देखो, आप जब लोगों से डरो, वो डर वैलिड है। एक मैं अभी एक बहुत है ना, मतलब बात छोटी है लेकिन बहुत पते की बात कर रहा हूँ। जी, लोगों का डर ये बड़ा वैलिड डर है कि लोग आपका नुकसान करेंगे या मुसलमान आपका नुकसान कर देंगे अगर मैं छोड़ दूंगा या बताऊंगा। लेकिन अगर आप जिनों से डर रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं और जन्नत जहन्नम से डर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बेवकूफी है। हाँ, लोगों का डर है, 100% आई एग्री विथ यू कि हाँ, लोगों से डरना चाहिए, क्योंकि वो आपका नुकसान कर सकते हैं अगर आप उतनी बड़ी पोजीशन पे नहीं है। लेकिन ये सारा हाँ, डर निकाल। जी। काफ़ी काफ़ी कुछ लोगों से भी डर है। हालाँकि मैं सवाल करता हूँ, सवाल किस तरीके से करता हूँ, मैं आप लोगों की आड़ लेता हूँ। मैं ये आड़ लेता हूँ कि भई आप इस टीम पर जाकर के क्यों नहीं सवाल का जवाब देते? जब आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को बड़े उस हिसाब से रखा जा रहा है, आपके पॉइंट टू पॉइंट रखा जा रहा है, आप क्यों नहीं पॉइंट टू पॉइंट आप जवाब देते हैं? मैं हुँ, आलिमों के सामने रखता हूँ, पता है वो क्या कहते हैं? हुँ, वो कहते हैं कि भई हमें जवाब देने के लिए अल्लाह ने नहीं कहा है। हुँ, हम तो हदीस और कुरान को समझेंगे और उस पे अमल करेंगे। आपको भी लिहाज़ा यही है जिहाद ही कि यही आप है अमल भाई। करते रहें। ये जिहाद ही ये है कि आपने हक बात कहनी है। वन ऑफ द जिहाद इज कि जालिम बंदे के सामने हक बात करनी है, और सबसे बड़ा जालिम कौन भाई है? जो मुशरिक है। तो जब उन्होंने हमारे सामने आके हक बात नहीं कहनी, तो वो तो जिहाद की सेकंड डिग्री भी नहीं कर रहे। देखें, जिहाद की सेकंड डिग्री क्या है, इस चीज को समझे। मैंने लास्ट टाइम जिहाद की 125 आयतें पढ़ी थी। उसके अंदर मैंने बताया था कि जिहाद की डिग्रीज हैं, लेवल्स। सबसे पहला जिहाद हाथ से और दूसरा जिहाद है मुंह से। और अगर हुक्मरान के सामने या जालिम बंदे के सामने आप हक बात भी नहीं कह रहे, तो आप इस्लाम के तीसरे दर्जे पे हैं, जो कि ज़ुअफ़ुल ईमान है, यानी कि वो बिल्कुल घटिया दर्जे का ईमान है। नंबर दूसरी बात, इसका मतलब है कि वो जिहाद करते नहीं। कुरान की आयतें कहती हैं, चैप्टर नंबर 9 के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर आयत नंबर 120 के बाद आती है इस किस्म की बात, पढ़ लीजिएगा आप, कि हर बंदे ने जिहाद पे नहीं जाना। कुछ बंदे जो है ना, हमने रख छोड़े हैं कि वो दीनी तबलीग करें। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ दावा गैंग्स हैं। वो जिहाद करना हुँ, ही नहीं चाह रहे, लेकिन उनके बारे में मुनाफिक भी हैं। क्यों मुनाफिक हैं? क्योंकि वो लड़ाई वाले के अलावा बाकी जिहाद करना, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए वो ज़रूरी भी है उनके लिए। तो लिहाज़ा एटलीस्ट मुँह से जिहाद करना उनके लिए ज़रूरी है, चाहे वो तलवार से जिहाद करें या ना करें। सो वन्स अगेन, जिहाद तलवार से जो है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने 3 पार्ट्स के अंदर यही बताया है, तलवार से जो जिहाद है, वो आपके लिए, हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ ऐन नहीं है। वो उसका सिर्फ दिल में हिरस रखना कि मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तलवार से जिहाद करूँगा, इतना ही काफ़ी है। अगर वो दिल में भी नहीं रखता तो वो जहन्नमी है, मुनाफ़िकत की ब्रांच में पड़ा है, सुनन नसाई की हदीस है, सही हदीस है। लेकिन अगर वो ज़ुल्म के खिलाफ जाके बोल भी नहीं रहे हैं, तो वो जहन्नमी है माशाअल्लाह। आपके जो मुफ्तियान जो हमसे डरते हैं, उन्हें पता है कि वो घोड़सवार है, अगर हमारे सामने आए तो गिर जाएँगे, और अगर गिर जाएँगे तो कोई मुसलमान भी उनको नहीं सुनेगा। उनको सिर्फ़ इस चीज़ का डर है कि हमारे जाने से, उनका हमारे चैनलों पे आने से उनकी गेम खत्म होती है, इस वजह से वो नहीं आते। नाउ डू यू हाँ, अंडरस्टैंड द हाँ। प्रॉब्लम? मैंने जी, आपको जी, कुरान जी, और हदीस बिल्कुल। से साबित किया है, और अगर कोई मुसलमान मुझे आके चैलेंज करना चाहता है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करके अब भी सारी आयतें और हदीसें दिखाने को तैयार हूँ। लेकिन चूँकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो रेफरेंस मैंने जी, सारे दिखाए हुए हैं पिछली तीनों स्ट्रीम के अंदर, ताकि बात जल्दी खत्म हो, इस वजह से मैंने जल्दी-जल्दी बोल दी है। जी सर। जी, 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 जी। नहीं, बात बिल्कुल सही है सर। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए कुछ? सर, आपको इंसान बनना चाहिए और इस कल्ट से बाहर निकलना चाहिए। अपने साथ तो कम से कम सदाकत पे रहें ना। अपने साथ सदाकत पे रहें। दुनिया को बताएँ या ना बताएँ, अपने साथ तो सदाकत पे रहें ना। इस स्टूपिड इडियोटिक कल्ट से बाहर निकलें। खैर इस कल से तो बाहर निकलने की पूरी कोशिश है और कोशिश जारी रहेगी और फिलहाल मैं क्योंकि इस ऐसे माहौल में रहता हूँ जहाँ चारों तरफ मस्जिदें हैं और हर तरह के सर, ये आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये इस्लाम है सर। ये एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मुझे
कोई आज से कोई महीना पहले कुछ लोगों ने कहा था कि इनको जाके चेक करो, तो मैंने इनके फेसबुक के पेज को भी सब्सक्राइब किया। ये एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक कम्युनिटी है, वो बड़ी मजेदार इस तरह के मीम्स डालते हैं, और ये एक बड़ा मजेदार मीम है। मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं और उनके साथ ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 बीवियां इंक्लूडिंग छोटी वाली खड़ी है, और ये फर्स्ट फेमिनिस्ट है ऑफ इस्लाम। इस्लाम का पहला फेमिनिस्ट मोहम्मद है, जो कि ये क्लेम करते हैं। उसके साथ राइट साइड के ऊपर एक सेक्सुअल प्रेडिटर है, जो कि दिखाया गया है, ये वो प्लेबॉय मैगजीन का जो उस्ताद है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है यार उसका, प्लेबॉय मैगजीन का जो मेन बंदा है जिसने प्लेबॉय बनाया था, उसका क्या नाम है? इसे इतना मुझे तो मैं गूगल नहीं करना जानता। पड़ेगा। प्लेबॉय मेन गाय, क्या नाम था यार इसका? अ, चलो बहरहाल ह्यू जो भी हफनर, ह्यू हफनर, ठीक है, ह्यू हफनर। हियो तो ये जो हफनर राइट साइड पे है ना, ये ह्यू हफनर जो है वो बनाया हुआ है। फिलिप है। उसके पीछे, हाँ, उसके पीछे प्ले बॉय वाली बच्चियां खड़ी हैं, और ये जो ह्यू हफनर है ये सेक्स प्रेडेटर है। अब इमेजिन करें, अब थिंक अबाउट इट, यानी बड़ी अच्छी, बहुत अच्छे मीम्स हैं। मैं कहता हूं कि इंतहाई दिलचस्प किस्म के मीम्स बनाते हैं ये एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका वाले जो लोग हैं। इनके मीम्स बहुत इंतहाई आला दर्जे के और आला लेवल के होते हैं। एक तरफ आप ह्यू हुफनर को सेक्सुअल प्रेडेटर कह रहे हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद को आप कह रहे हैं कि फर्स्ट फेमिनिस्ट है। नंबर 1। नंबर 2, अब ह्यू हुफनर इस दुनिया के अंदर उसने जन्नत बना ली अपने लिए। अगर आप अल्लाह की जन्नत देखें, कि अल्लाह कहता है कि आपको 72 हूरें मिलेंगी, और हर हूर के साथ आप डिंगी डिंगी करें, एंजॉय करें, ठीक है। ह्यू हुफनर की जो जन्नत है वो अल्लाह आपको आखिरत में दे देगा, ठीक है। और आप फिर भी अल्लाह को सेक्सुअल प्रेडेटर नहीं कह रहे। हालांकि अगर अल्लाह यही काम आपको कर रहा है, जन्नत में दे रहा है यही सारी हरकतें, तो फिर सेक्सुअल प्रेडेटर अल्लाह है जन्नत में। तो ह्यू हुफनर जो काम कर रहा है, अल्लाह असल में जन्नत का ह्यू हुफनर है। जी जी। समझते हैं आप बात? तो हाँ समझ रहा हूँ। बहरहाल, दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम इन एसेंस। तो आप कम से कम अपने साथ तो सच्चे हो जाए भाई। बाकी छोड़ें, बिल्कुल। बाकी बाकी आप दुनिया को बताएं ना बताएं, आपको डर लगता है मुसलमान आपको मारेंगे, कुछ करेंगे, वो आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आप एक्चुअली हमारे मैंने पास, हाँ, एक से मैंने बात करी है, एक वो मेरे पीछे लग गए थे, एक साहब कहने लगे यार तुम नमाज भी नहीं पढ़ रहे हो, कभी आते हो कभी नहीं आते हो। कह रहे कोई ना कोई तो बात चल रही है कोई जहन में तुम्हारे। मैंने कहा भाई मेरे से सवाल मत करो, मैं इसका जवाब दे दूंगा आपको। तो कहने लगा नहीं नहीं आज तुम्हें बताना पड़ेगा क्या क्या मसला है। मैंने कहा भाई मेरे मेरा तो चाहे आप दिमाग खराब समझ लो कुछ भी समझ लो, तो अहमद मैंने भाई, उनको ये कहा। आवाज आ रही जी है मेरी अहमद भाई? जी, अब आ हाँ रही है। आ रही है भाई आ रही है, बोलिए कुछ बोलना चाह रहे थे। अहमद, आपके पर्सनल कोई भी वाकया जो है वो ना बताए, क्योंकि देखिए अभी भी 4,000 लोग के ऊपर देख रहे हैं। तो पर्सनल अच्छा अच्छा वाकया अच्छा। कोई भी जिससे लोग ट्रेस कर सके, या मतलब एक पहचान बना सके कि यार ये फलाना बंदा जो है इसने हमसे ऐसी बात किया था, और देखिए इस टीम में ये बोल रहा है, तो ये यही बंदा है। पर्सनल बात नहीं अच्छा करे, बस मैं ये कहूंगा कि अगर आप नमाज नमाज जो है अभी उससे पाबंदी से नहीं पढ़ रहे, और कोई कोई पूछेगा तो बहाना बना दे कि भाई कुछ जॉब वॉब या जो भी आपका बिजनेस है, और घर पे पढ़ हाँ हाँ लेता हूँ या पढ़ लेता हूँ, इस तरीके हाँ से हाँ आप हाँ। बहाना, है ना, सही सही आपको सही सही ये सही। जरूरत नहीं है कि ये प्रॉब्लम है इस्लाम में, ये गलत है, ऐसा नहीं। आप माहौल देखे और खुद से एसेस करें कि भाई मेरा बताना सही रहेगा नहीं रहेगा। अपनी जान को जबरदस्ती रिस्क में डालना भाई, ये किसी भी तरीके की समझदारी नहीं है, ये हाँ हाँ बेवकूफी हाँ। है। और ये जी अपनी जान डाल के बैठे हैं, तो मुझे पता है कि क्या क्या दौर से गुजरना पड़ता है। तो आप प्लीज, मतलब वहां पे अगर आपका माहौल पूरा, वहाँ आसपास में बहुत मुसलमान है और कट्टर है, तो बिल्कुल कुछ बताए नहीं। कोशिश करिए कि किसी तरीके से आप अगर वहां से निकल के कोई दूसरी जगह सेटल हो सकते हैं। अगर आपकी शादी भी हो गई है तो बच्चों को और अपनी फैमिली को लेके, और वहां पे आप अपने बच्चों को भी एक नॉर्मल लाइफ दीजिए, इससे दूर रखिए। और इस तरीके से आप कर सकते हैं, अभी आपको वहां पे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे ठीक भाई? ठीक।